परमेश्वर की दात को दृष्टि में मैं एक छोटे से मैसेज द्वारा आपसे बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बाइबल कहती है जो परम प्रधान के छाए हुए, जो परमेश्वर की छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वही परमेश्वर की बरकत में, आशीष में, शांति में ठिकाना पाएगा। अगर हम इसे इंग्लिश के बाइबल में देखें, उसमें लिखा है कि जो सीक्रेट प्लेस में, मतलब एक गुप्त स्थान में, गुप्त स्थान होता है जो मतलब चारों ओर से बंद होता है, एक लिमिट होती है। तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक लिमिट ठहराई है, जो उस लिमिट के अंदर रहेगा वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अगर आप मसीह में हो, अगर आप परमेश्वर विश्वास करते हैं, तो कुछ लिमिट आपके लिए परमेश्वर ने ठहराई है। आप आज से चोरी नहीं कर सकते, आप गालियाँ नहीं दे सकते, आप मूर्ति पूजा का नहीं खा सकते, ये आपके लिमिट्स हैं। कुछ स्थान ऐसे जहाँ पे आप नहीं जा सकते, परमेश्वर ने आपके लिए लिमिट ठहराई है। और जब आप इस लिमिट में रहते हो तो हर एक वायदा, तो परमेश्वर के छाए स्थान में आप ठिकाना पाते हो। परमेश्वर की आशीष, बरकत, परमेश्वर की सेफ्टी आपके लिए होती है। आइए हम एक छोटे से मैसेज द्वारा, एक छोटे प्रैक्टिकल द्वारा इसे प्रूफ करते हैं, समझते हैं। हालेलुया। तो देखो, मानो ये एक ही विश्वासी है और ये चेयर पे यानी परमेश्वर के नाम पे विश्वास करता है, बैठा है, और ये एक जो छाया स्थान है, परमेश्वर ने इसके लिए एक लिमिट ठहराई है। जब तक ये उस लिमिट को लिए हुए है तब तक परमेश्वर की सेफ्टी करेगा। अगर ये जो छाया स्थान है, जो गुप्त स्थान, जो परमेश्वर ने एक लिमिट ठहराई है, और जब तक ये लिमिट को पकड़े हुए तो परमेश्वर इसकी सेफ्टी करेगा। अगर शैतान इस पे कोई हथियार चलाता है तो सोचो ये बच जाता है। शैतान इस पे कोई भी वार इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, परमेश्वर इसकी सेफ्टी करेगा, इसकी ढाल कर परमेश्वर बनेगा, क्योंकि ये लिमिट के अंदर है। अगर सोचो आज ये अपनी लिमिट खत्म करता है, आज ये शराब पीता है, बीड़ी पीता है, नशे करता है या फिर चोरी करता है, तो इसकी लिमिट क्या होती है? खत्म होनी शुरू होती है। और फिर परमेश्वर चाहकर भी इसकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। परमेश्वर चाह के भी इसी घर में शांति, महामारी को खत्म नहीं कर पाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी वो पास्टर था या फिर वो विश्वासी था इतने साल से, उसको कैसे कोरोना हो गया, वो कैसे मर गया? चेक करो, क्या वो पाप में था? मैंने ऐसे विश्वासी देखो जो नशे में थे, व्यभिचार में थे, और उन्हें कोरोना और वो मरे, और लोगों ने क्या विश्वासी मर गया? बात ये नहीं थी, बात उसकी लिमिट से बाहर आने की थी। जैसे उसने लिमिट तोड़ी, उस छाया स्थान से बाहर आया, परमेश्वर ने उसकी सेफ्टी बंद कर दी, क्योंकि सेफ्टी वह जल जाती है, खत्म हो जाती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको सेफ्टी के अंदर, जब तक आप हो, आपकी सेफ्टी परमेश्वर करेगा, तब तक परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। एक बार अगर हम दाऊद को पढ़े, दाऊद ने शेर को मारा, गोलियत को मारा, बड़े बड़े भालुओं को मारा। क्यों? क्योंकि वो लिमिट के अंदर था, वो नशे नहीं करता था, वो चोरी नहीं करता था, वो गलत काम नहीं करता था। इसलिए जब वो लिमिट में था, परमेश्वर छाया स्थान में बैठा था, तो उसने शेर को मारा, गोलियत को मारा, भालू को मारा, 66 लड़ाई लड़ी और 66 की 66 वो जीता। अगर उसी प्रकार एक नबी को हम देखें, जब वो यहूदा से बेतेल भेजा गया, परमेश्वर ने उसकी लाइफ में इंस्ट्रक्शन रखी कि तू उस नगर में जाएगा ना, तू पानी पिएगा ना, और खाना खाएगा, और उस देश में अगर जिस रास्ते जाए उससे दूसरे रास्ते से तू वहाँ से वापस आएगा। लेकिन अगर हम उस नबी की बात देखें, वो इतना ग्रेट था, इतना सामर्थ्य था, जब उसने वेदी की तरफ भविष्यवाणी की जो परमेश्वर ने कहा था, तब राजा ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ सूख गया, और राजा ने उससे माफ़ी मांगी कि मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ वापस ठीक हो जाए, और उस नबी ने उसके लिए प्रार्थना करी, परमेश्वर से उसका हाथ ठीक हो गया। इतना सामर्थ्य परमेश्वर दास था, लेकिन उसके ऊपर एक लिमिट थी, इंस्ट्रक्शन थी। और जैसे कि नबी ने उससे कहा कि मैं भी नबी हूँ, मेरे साथ खार पी, और उसने खाया और पिया, परमेश्वर की लिमिट से बाहर आया। तो उस बाइबल बताती कि शेर ने उसे मारा। क्यों मार पाया शेर उसे? जबकि दाऊद को तो दाऊद ने शेरों को मारा, लेकिन उस नबी को शेर ने मार दिया। वजह क्या थी? उसने लिमिट से बाहर आया, जो छाया स्थान से जो परमेश्वर ने ठहरा था उससे बाहर निकला, और जैसे वो बाहर निकला वो मारा गया। इसलिए आपकी सेफ्टी इस बात पे डिपेंड करती है कि आप परमेश्वर छाया स्थान में बैठे हो कि नहीं बैठे। अगर आज आप परमेश्वर की छाया स्थान में बैठे हो तो परमेश्वर आपकी सेफ्टी करेगा, परमेश्वर आपकी ढाल और आपकी चट्टान बनेगा। तो मेरा विश्वास है इस वचन के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा है। इसलिए आज से आप परमेश्वर की लिमिट में रहोगे, परमेश्वर छाया स्थान में रहोगे, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपकी ढाल और चट्टान होगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तू ना तू बहेलियों के जाल से, वो तेरी बहेलियों के जाल से तेरी रक्षा करेगा,
वो महामारी से तुझे बचाएगा, दिन में उड़ने वाले तीर से, माँ रोगों से तेरी रक्षा करेगा। वो दूतों को भेजेगा तेरे लिए, वो तुझे हाथों हाथ उठाएंगे। किसको? जो छाए हुए स्थान में बैठा है। तू सांप और बिच्छू को लताड़ेगा, तू बड़े बड़े अजगरों को लताड़ेगा। कौन? जो छाए हुए स्थान में बैठा है। मैंने बताती थी कि कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, मैं तुझे दीर्घायु दूंगा। किसको? जो छाए स्थान में बैठा है। पूरा वचन संहिता 91 में लिखा है। किसके लिए? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, उसके लिए। अगर आज आप परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा है तो परमेश्वर आपकी सेफ्टी करेगा, रक्षा करेगा। तो मेरा विश्वास है कि आप छाए हुए स्थान में बैठे रहोगे और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। यीशु के नाम में सबको जय मसीह।